हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम वायरस रेप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस के जनरल स्टेप्स डिस्कस किए थे। तो आज हम वायरस की टाइप्स और इसके साइकिल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज से। रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए वायरस, जिसको हम टी फेज भी बोलते हैं, इन इशरिया कोलाई लेटिक इन्फेक्शंस आर काज्ड बाय फेजेस नोन एज टी फेज। जो इशरिया कोलाई है उसमें जो लिटिक इन्फेक्शंस है वो टी फेजेस के द्वारा काज किए जाते हैं। वाइल लाइसोजेनिक इन्फेक्शंस आर काज्ड बाय द फेज लैम्डा, और जो लाइसोजेनिक इन्फेक्शंस है वो लैम्डा के थ्रू होते हैं। On the basis of replication there are two main types of bacteriophages। अब replication के बेस पे जो है जो bacteriophages है वो टू टाइप्स के होते हैं, जिसको एक है लेटिक टाइप या लाइटिक टाइप जो कि वायरलेंट होते हैं, एंड दूसरा है लाइसोजेनिक जो अवायरलेंट होते हैं। लेटिक फेज इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल्स एंड मल्टीप्लाई विद इन इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फेजेस। क्या है, जो लेटिक फेज है वो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है और मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर ही, और जो है प्रोजेनी फेजेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में। प्रोजेनी फेज पार्टिकल्स आर रिलीज्ड आफ्टर द होस्ट सेल बर्स्ट और लाइसिस अक्कर्स एट द एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है, प्रोजेनीफेज पार्टिकल्स जो है वो होस्ट सेल को लाइज करके, मतलब उसको तोड़ के बाहर रिलीज हो जाते हैं। प्रोसेस टर्म्ड एज लिटिक साइकिल, इस प्रोसेस को हम लिटिक साइकिल बोलते हैं। अब जो टेम्परेट फेज है वो क्या है, दैट अंडरगोज लाइसोजेनिक साइकिल, वो उसमें लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो चलता है। वेयर इन प्रोजेनी पार्टिकल्स आर नॉट प्रोड्यूस, जिसमें प्रोजेनी पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। फेज डीएनए इंटेग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो फेज डीएनए होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटेग्रेट कर जाता है एंड इज रेप्लिकेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। लाइसिस ऑफ होस्ट सेल डज नॉट अक्कर, इसमें क्या है, होस्ट सेल जो है वो टूटता नहीं है। फिनोमिना ऑफ स्टेबल रिलेशन बिटवीन फेज एंड होस्ट, तो ये जो फिनोमिना है होस्ट और फेज के बीच में जो स्टेबल रिलेशनशिप का, उसको हम लाइसोजेनी बोलते हैं। अब हम करेंगे इसका साइकिल, फर्स्ट साइकिल द लाइटिक साइकिल, इसको हम लिटिक साइकिल भी बोलते हैं। द बैक्टीरिया फेज ऑफ T1 ग्रुप, जिसमें T2 और T4 आते हैं, आर वायरलेंट वायरसेस एज दे लाइज द होस्ट सेल। इसमें क्या होता है, जो होस्ट सेल है वो टूट जाता है, लाइज करता है। अब लिटिक साइकिल में कौन कौन से स्टेप है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि जो स्टेप्स रेप्लिकेशन के जो स्टेप्स है सेम वही स्टेप्स इसमें रिपीट होंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट। अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन, फर्स्ट जो स्टेप है क्या है, व्हेन फेज एंड बैक्टीरियल सेल्स रैंडमली कोलाइड द टेल फाइबर ऑफ फेज बेस प्लेट गेट्स अटैच टू इट्स रिसेप्टर साइट बाय फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड्स। क्या होता है, जब फेज जो है और जो बैक्टीरियल सेल है वो आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, जो उसका फेज का जो टेल फाइबर होता है वो क्या करता है, उसके जो रिसेप्टर साइट होती है बैक्टीरियल के जो सरफेस है उस पर जो रिसेप्टर साइट होती है उसके साथ वीक बॉन्डिंग के थ्रू जो है अटैच हो जाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार अगर जो बैक्टीरिया फेज है वो अटैच हो गया सरफेस के साथ तो दोबारा वो होस्ट सेल से सेपरेट नहीं हो पाएगा। सेकंड इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या है कि कैसे जो है वो एंटर करता है फेज सेल में। After attachment, the tail of phage releases lysozyme which dissolve the portion of bacterial cell wall forming a pore। क्या होता है, जब अटैचमेंट होती है तो जो टेल है फेज की वो लाइसोजाइम जो है रिलीज़ करती है, जो क्या करती है, उसकी जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है और वहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाती है। The tail sheath contracts so that the tail core is pushed। क्या होता है, टेल शीथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जो टेल कोर है वो पुश थ्रू सेल वॉल, वो सेल वॉल के थ्रू अंदर चली जाती है एंड कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में भी वो आ जाती है। When it reaches cell membrane of bacteria, the protein plug blocking the tail core is removed। क्या होता है,
व्हेन इट रीचेज सेल मेम्ब्रेन, जब ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है तो जो प्रोटीन प्लग है वो ब्लॉकिंग द टेल कोर को ब्लॉक कर लेगा एंड इज़ रिमूव्ड एंड डीएनए इज इजेक्टेड, और उस कोर के थ्रू जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस डीएनए इज इजेक्टेड थ्रू कोर इनटू साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट हो जाएगा और कैप्सिड रिमेन्स आउटसाइड, और जो कैप्सिड है वो बाहर ही रह जाएगा। पेनिट्रेशन मैकेनिज्म इज मोर और लेस सिमिलर इन बोथ द लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स। पेनिट्रेशन मैकेनिज्म जो है वो दोनों साइकिल्स में सेम होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बायोसिंथेसिस। Viral genome after entering host cytoplasm uses cell ribosomes and machinery to synthesize new phage proteins. वायरल जीनोम क्या है, जब एंटर हो गया, पेनिट्रेट कर गया वो साइटोप्लाज्म में, देन इट यूजेज सेल राइबोसोम्स, और अब क्या करेगा ये होस्ट सेल के सेल राइबोसोम्स और उसकी मशीनरी जो है वो यूज़ करेगा टू सिंथेसाइज न्यू फेज प्रोटीन्स, नए जो प्रोटीन जो है फेज प्रोटीन्स बनाने के लिए उसको यूज़ करेगा। वंस वायरस एंटर द होस्ट सेल इट टेक्स ओवर इट्स मशीनरी। एक बार जो वायरस जो है होस्ट सेल में एंटर कर गया तो जो उसका जितना जो भी कंट्रोल है वो वायरस के हाथ में आ जाएगा होस्ट सेल का। द होस्ट डीएनए गेट्स डिग्रेडेड, और जो होस्ट डीएनए है वो डिग्रेड हो जाएगा। फेज डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए which directs the synthesis of phage enzymes and capsid proteins. The newly synthesized enzyme DNA polymerase replicate the phage DNA. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है मैच्योरेशन एंड असेंबली। तो कैसे, अब जैसे सिंथेसाइज होगी, नए प्रोटीन्स बन गए, नए फेज, अब उसमें वो फेज के अंदर कैसे वो असेंबल होंगे। The phage proteins and the copies of viral genome spontaneously self-assemble to form virus particles. ये अपने आप जो है असेंबल हो जाएंगी, जो कॉपीज़ नई बनी हैं वो एक वायरस पार्टिकल को तैयार करने के लिए। फेज हेड एंड टेल्स आर असेंबल्ड सेपरेटली फ्रॉम वायरल प्रोटीन्स। जो फेज हेड है और टेल है ये दोनों आपस में जो है पहले अलग अलग असेंबल होंगे वायरल प्रोटीन्स बनाने के लिए। देन ईच हेड इज देन पैक्ड विद द वायरल डीएनए एंड गेट्स अटैच टू द टेल। फिर क्या होगा, जो हेड है वो क्या होगा, उसमें जो वायरल डीएनए उसको पैक करेगा, मतलब वायरल डीएनए जो है वो हेड के अंदर चला जाएगा एंड गेट्स अटैच टू द टेल, और टेल के साथ अटैच कर जाएगा। टेल फाइबर्स आर देन एडेड टू फॉर्म मेच्योर इन्फेक्टिव फेज, और उसके बाद लास्ट में जो टेल फाइबर्स है वो टेल के साथ अटैच हो जाएंगे, जिसके साथ एक मेच्योर और प्रॉपर वायरस जो हमारे पास फेज है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है इसमें रिलीज़। अब सारा कुछ तैयार हो गया, अब जैसे वायरस जो है वो एक नया तैयार हो गया, वो होस्ट सेल से रिलीज़ करेगा। द फाइनल स्टेज ऑफ लेटिक मल्टीप्लिकेशन साइकिल, द लाइसोसोम encoded by phage genome causes the lysis of the wall of host bacterium। क्या है, जो होस्ट बैक्टीरियम की वॉल है वो उसका ब्रेक डाउन होगा एंड द फेज आर रिलीज्ड फ्रॉम द रप्चर्ड बैक्टीरियल शेल, और जो फेज है वो रिलीज हो जाएंगे। टाइम टेकन फ्रॉम अटैचमेंट टू रिलीज, जो अटैचमेंट वायरस की जो अटैचमेंट हुई है उससे लेके रिलीज तक जो उसका पूरा टाइम है उसको हम बर्स्ट टाइम बोलते हैं। द नंबर ऑफ वायरन सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड, जो वायरन जितना नंबर उनका रिलीज हुआ, जितने वायरस जो है वो रिलीज हुए हैं इन्फेक्टेड होस्ट सेल से बाहर, तो दैट आर कॉल्ड बर्स्ट साइज, उनको हम बर्स्ट साइज बोलेंगे या फिर वायरल यील्ड बोलेंगे। द लेटिक साइकिल इज कॉल्ड प्रोडक्टिव इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्टिव इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास, जो वायरस जो है वो फॉर्म हुए हैं। एज मैनी वायरसेस आर प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायरसेस जो प्रोड्यूस हुए हैं। ये देखिए ये डायग्राम है, क्या है, ये फेज है आउटसाइड द होस्ट सेल, ये है होस्ट सेल। अब ये फेज होस्ट सेल के साथ इसका टेल फाइबर जो है वो अटैच होगा पहले, देन उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये अंदर चला गया पेनिट्रेट कर गया तो उसके बाद क्या होगा, जो फेज डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। फेज डीएनए जो है वो एक सर्कल की शेप में आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी जो है
यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होगी और यहाँ पे जो है नए प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज हो गए। उसके बाद नए प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो गए फिर वो जब एक उनकी असेंबली होगी, मतलब अच्छे से वो एक प्रॉपर वे में असेंबल हो जाएंगे। और देन उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर वो जो सेल वॉल है होस्ट सेल की वो टूट जाएगी, लाइज कर जाएगी, और जो अंदर जो वायरस है, जो नए फेजेस जो तैयार हुए हैं वो उसमें से रिलीज हो जाएंगे। तो ये है लिटिक साइकिल। सेकेंड साइकिल है हमारे पास द लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या है, द लैम्डा फेज ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई इज द मोस्ट वाइडली स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ लाइसोजेनिक। लैम्डा फेज जो है इसमें स्टडी करेंगे उसके बारे में हम। द फेजेस हुज चॉइस ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल इज लाइसोजेनिक। जिस फेज में जो रेप्लिकेशन का जो रेप्लिकेशन का चॉइस है, जो रेप्लिकेशन की टाइप है वो लाइसोजेनिक है, उसको हम लाइसोजेनिक फेज बोलेंगे या फिर टेम्परेट फेज बोलेंगे। एंड बैक्टीरिया इन विच इट अक्कर्स, और जिस बैक्टीरिया में ये रेप्लिकेशन हो रही है, ये साइकिल अकर कर रहा है, उसको हम लाइसोजेनिक सेल बोलेंगे। In the lysogenic cycle, the lambda phage gets absorbed to the bacterial cell surface and penetrates its linear DNA genome into cell। क्या होता है लाइसोजेनिक साइकिल में, पहले क्या होगा, जैसे पहला स्टेप था अटैचमेंट, अटैच करेगा, और अब उसके बाद क्या होगा, पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेशन कैसे होगी, जब सेल सरफेस पे जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर जो है फेज वो एड्जॉर्ब हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद पेनिट्रेट करेगा, जो इसका लीनियर डीएनए है, डीएनए जीनोम, उसको सेल में जो है इंजेक्ट कर देगा। इन द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म द फेज डीएनए फॉर्म्स अ सर्कल। अब होस्ट सेल साइटोप्लाज्म जो है उसमें जाके जो फेज डीएनए है वो सर्कुलर शेप ले लेगा and gets inserted into circular DNA. Viral DNA integrated with bacterial DNA is called prophage। जब वायरल डीएनए और जो है बैक्टीरियल डीएनए वो आपस में इंटेग्रेट हो गए तो उसको हम प्रोफेज बोलेंगे। कम्बिनेशन ऑफ द बैक्टीरियम एंड टेम्परेट फेज। अब बैक्टीरियम और टेम्परेट फेज इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लाइसोजन बोलते हैं। टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द प्रोफेज प्रोड्यूस टू रिप्रेसर प्रोटीन्स। दो जीन्स जो प्रेजेंट है प्रोफेज में वो टू रिप्रेसर प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे एंड रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द अदर प्रोफेज जीन्स। प्रोफेज गेट्स रेप्लिकेटेड अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। जो प्रोफेज है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ रेप्लिकेट होगा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन and remains latent in the bacterial progenies. As the prophage does not lyse the bacterial cell, the infection is referred to as latent infection। क्या है, जो प्रोफेज है that doesn't lyse the bacterial cell, वो जो प्रोफेज है वो बैक्टीरियल सेल को नहीं तोड़ेगा, उसको लाइज नहीं करेगा, तो इस जो इन्फेक्शन को हम बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। When bacterial cell becomes stressed due to UV radiation, presence of chemicals, the prophage excises itself from the bacterial chromosome and released in the cytoplasm। क्या होगा, क्या है, जो UV रेडिएशन या फिर जो कोई केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल है दैट विल बी स्ट्रेस्ड एंड ये क्या करेगा, प्रोफेज से अपने आप को अलग कर लेगा और क्या होगा, जो और साइटोप्लाज्म में जो है रिलीज हो जाएगा। दिस डिसएसोसिएशन इज कॉल्ड इंडक्शन। इस डिसएसोसिएशन, अब अलग कर लिया उसने अपने आप को, तो इसको हम इंडक्शन बोलेंगे। आफ्टर इंडक्शन लिटिक साइकिल इज इनिशिएटेड, लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल अक्कर्स। क्या होगा, इंडक्शन के बाद जो लिटिक साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, ये लाइसिस द बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल जो है वो टूट जाएगा और जो नया लैम्डा फेजेस है वो रिलीज हो जाएंगे। ये देखिए इस डायग्राम में क्या है, पहले ये है डॉटर सेल, ये प्रोफेज के साथ, यहाँ पे ये जो डार्क एरिया है वो डीएनए शो कर रहा है और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्या होगा, ये सर्कुलर फॉर्म ले लेगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फेज एंड डीएनए इंटेग्रेट्स इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फेज और डीएनए जो है वो इंटेग्रल हो जाएंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम में
बिकमिंग अ प्रोफेज, और ये एक प्रोफेज बन जाएगा। और उसके बाद जो है वो उसकी जो है द बैक्टीरियम रिप्रोड्यूसेस नॉर्मली कॉपिंग द प्रोफेज, क्या होगा, अब नई कॉपी जो है उसकी वो प्रोड्यूस हो जाएगी डॉटर सेल्स की। तो ये था हमारा लाइसोजेनिक साइकिल। देर आर 3 इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लाइसोजेनी। यहाँ पे क्या है, लाइसोजेनी की जो है 3 इम्प्लीमेंटेशन है। फर्स्ट क्या है, लाइसोजेनिक सेल बिकम्स इम्यून टू इन्फेक्शन बाय अनदर फेज ऑफ सेम टाइप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइसोजेनिक कन्वर्जन। क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो लाइसोजेनिक सेल है वो एज अ इम्यून सेल जो है एक्ट करता है। अगर पहले से ही वो इन्फेक्शन का जो फेज है उसमें प्रेजेंट है, तो दूसरा जो होगा वो एज अ इम्यून सेल उसके लिए एक्ट करेगा, जिसको हम लाइसोजेनिक कन्वर्जन बोलेंगे। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लाइसोजेनिक सेल में एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन नॉन इन्फेक्टेड होस्ट सेल। जो लाइसोजेनिक सेल है वो मतलब जो नॉन इन्फेक्टेड होस्ट सेल है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी दैट काजेज डिप्थीरिया एंड क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम जो क्या है कॉजेटिव एजेंट है बोटुलिनम का। दे कंटेन प्रोफेज, वो एक ऐसा प्रोफेज जो है कंटेन करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके जीन्स जो है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये टॉक्सिन जो है वो हेल्प करता है डिजीज़ काज करने में। तो क्या है, विदाउट प्रोफेज के बिना ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज़ काज नहीं कर सकता। थर्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमारे पास, लाइसोजेनी enables the specialized transduction when release occurs during lytic cycle. The adjacent genes of bacterial chromosome may remain attached to the phage DNA. जो क्या है, जो जीन्स है, एडजेसेंट जीन्स है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के, वो जो फेज डीएनए है उसके साथ अटैच रह सकते हैं एंड कैरीज टू द अनदर बैक्टीरियल सेल इट इन्फेक्ट्स। रिलीज़ हो क्या है, जब बैक्टीरियल जो है फेज जो है वो होस्ट सेल में रिलीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब रिलीज़ होने के टाइम पे जो एडजेसेंट जीन्स, कुछ जीन्स जो है ऐसे होते हैं जो उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच रह जाते हैं, जो क्या करते हैं फिर देन कैरीज टू द अनदर बैक्टीरियल सेल एंड इट इन्फेक्ट्स, क्या है, और जो दूसरे बैक्टीरियल सेल तक वो कैरी आउट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास अब है रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस, टीएमवी इसमें करेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो हमने जैसे कि पिछले हमने चैप्टर में किया था, टीएमवी की स्ट्रक्चर भी की है हमने, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। टीएमवी एंटर्स द होस्ट सेल सैप वाया एब्रेशन और वाउंड्स ऑन द होस्ट सेल सरफेस। क्या है, टीएमवी जो है वो होस्ट सेल सरफेस में एंटर कर जाते हैं वाया एब्रेशंस और वाउंड्स के थ्रू। एज इट डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द अटैचमेंट, क्योंकि जो टीएमवी वायरस है उसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता अटैचमेंट के लिए जो होस्ट सेल की सरफेस पे अटैच हो सके। वंस द वायरस एंटर्स द प्लांट सेल, एक बार जब वायरस जो है वो प्लांट सेल में एंटर कर गया, द वायरल जीनोम दैट इज पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज रिलीज्ड इनटू सेल। क्या होगा, एक बार जब वायरस जो है एंटर कर गया प्लांट सेल में, तो जो उसका वायरल जीनोम है उसमें कौन सा वायरल जीनोम है, जो पॉजिटिव स्ट्रैंड में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इज रिलीज इनटू सेल आफ्टर अनकोटिंग। तो वो सेल में जो है अनकोटिंग के बाद वो सेल में रिलीज हो जाएगा। द पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्ट्स एज एमआरएनए, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है पॉजिटिव इसका स्ट्रैंड, तो वो एज अ एमआरएनए एक्ट करेगा। एंड रेप्लिकेज एंजाइम इज यूज्ड टू रेप्लिकेट द वायरल जीनोम, और जो रेप्लिकेज एंजाइम है वो हेल्प करेगा रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोम में। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्ट एज टेम्पलेट एंड रेप्लिकेट विद हेल्प ऑफ रेप्लिकेज टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है किसकी रेप्लिकेशन के लिए, जो है नेगेटिवली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सिंथेसिस के लिए। बोथ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्ट्रैंड्स है फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉल्ड रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट। दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स है वो आपस में मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं जिसको हम रेप्लिकेटिव
इंटरमीडिएट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट रेप्लिकेज यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ positive stranded RNA. This positive stranded single stranded RNA is used as mRNA. इस ये जो positive single stranded RNA प्रोड्यूस हुआ है इसको ये एक्ट करेगा एज अ mRNA and translated with the help of machinery to form capsid proteins. और ट्रांसलेट करेगा मशीनरी की हेल्प से, जो होस्ट साइटोप्लाज्म की जो मशीनरी है उसकी हेल्प से ये कैप्सिड प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। वंस एनफ कैप्सिड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड, एक बार जब कैप्सिड प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए, एन ऑप्टिमल लेवल पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड यूज्ड एज वायरल जीनोम। तो जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको हम एज अ वायरल जीनोम यूज़ करेंगे। ये देखिए रेप्लिकेशन ऑफ टीएमवी कैसे हुई है इस डायग्राम में। ये है वायरस, क्या हुआ उसके बाद ये है पॉजिटिव एमआरएनए बन गया इसके, उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड जो है दो सिंगल स्ट्रैंड बन गए, और ये क्या बन गया जो डबल स्ट्रैंडेड, इन दोनों को मिला के डबल स्ट्रैंडेड जो है आरएनए जिसको हम जो है रेप्लिकेज इंटरमीडिएट बोलते हैं। उसके बाद रेप्लिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए बन गए, और उसके बाद जो है ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे जिसके साथ क्या है हमारे पास नेगेटिव जो है आरएनए प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और उसके बाद देन ये जो है उसके क्या हमारे पास ये है कैप्सोमियर्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। अब ये कैप्सोमियर्स जो फॉर्म हुए हैं उसके उनकी मैच्योरेशन मतलब वो असेंबल करेंगे एक वायरन पार्टिकल बनाने के लिए, जिसके साथ क्या है ये वायरन पार्टिकल्स जो है वो बन जाते हैं, और यही साइकिल दोबारा से जब होस्ट सेल में रिलीज़ करते हैं तो दोबारा से ये साइकिल जो है वो रिपीट हो जाता है। तो ये था हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ टीएमवी। तो ये चैप्टर हमारा इसके साथ ये कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर के साथ रिलेटेड। ये हमारे पास मेन क्वेश्चन जो है वो ये बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस वायरल रेप्लिकेशन, जो वायरल रेप्लिकेशन का जो जनरल अकाउंट है। तो सेकंड हमारे पास बनता है इसका क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन लेटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक वायरल रेप्लिकेशन साइकिल। और थर्ड है बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए वायरसेस एंड डिस्कस द रेप्लिकेशन ऑफ टीएमवी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप जो एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो अगली क्लास में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।